सर हमारी बातचीत का हम सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनपुट पूरा हेड करते हैं, अमिताभ सिन्हा जी। अमिताभ, आप सवाल करना चाहेंगे? जयशंकर सर, आप तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, ईरान हो, इराक हो, हर सवाल पर हर कोई सवाल पूछेगा, लेकिन दो छोटे सवाल बताइए। आप जेएनयू से हैं। हाँ बिल्कुल। हर यंग युवा का सपना होता है मैं आईएएस बनूं। हाँ। क्या आपकी पहली प्रायोरिटी आईएएस थी या आईएफएस था? नहीं, मेरा आईएफएस था, क्योंकि मैं मेरे दोनों ऑप्शन थे। मैंने रैंकिंग था कि मैं दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प में मेरा चॉइस था, पर मेरा चॉइस फॉरेन सर्विस, विदेश सर्विस आगे था। और इसका कारण भी था क्योंकि मैं जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ में मेरी डिग्री जो है इंटरनेशनल स्टडीज़ की थी। शुरू से मुझे रुचि थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो झुकाव था फॉरेन सर्विस। बच्चों में बड़े पॉपुलर हैं आपके वन लाइनर्स। युवा है आज का, जो टीनेजर है, देश में हो विदेश में हो, भारतीय हर कोई चाहता है जयशंकर सर पे क्लिक करें। ये हम लोगों ने सुब्रमण्यम सर को भी कवर किया हुआ है। 90s में काफ़ी उनके साथ भी मैंने बाइटल लिए, उनकी भी बड़े गंभीर थे, मतलब उनको मुस्कुराते देखना भी बड़ा एक होता था, घर में करते थे। तो ये एकदम आप एकदम अबाउट टर्न एकदम नहीं। देखिए, हर आदमी की अपनी, माने क्या कहें, मतलब जेन जी के लिए आप अप्रोचेबल हैं, दे लाइक टू सी यू। आपके बहुत सारे, आप भी जानते हैं, बड़े फेमस होते हैं आप, जो वन लाइनर्स आपके होते हैं, आपकी आंखों में से लाल ऐसे तरंगें निकल रही होती हैं और फिर पीछे ऐसे सुपर हीरो वाला म्यूजिक चल रहा होता है। ये उनको ऐसा लगता है दिस इज आवर मैन। हाँ, वो आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, मैं कहूँगा एक लेवल पे तो मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये माने आपकी छवि ऐसे कैसे बनी। हाँ हाँ, पर ये भी है। अच्छा, दैट वाज नॉट डेलिबरेट, मतलब ये डेलिबरेट नहीं था। ये भाई अब क्या करें, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो कभी इसका खुद हमें पता नहीं लगता कि इम्पैक्ट दूसरे लोग कैसे देखते हैं आपको। पर ये भी है कि आज ज़माना भी ऐसा है कि हम जिस समय से हम गुज़र रहे हैं कि कहीं कुछ लोग दबाव डालने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि अगर हम देश को हम अपनी बात थोड़े, मैं कहूँगा, सख्त लहजे में ना कहें। हाँ। सर, एक और चीज भी है ना कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी बहुत कुछ जज करते हैं लोग, क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट की लकीर जो है वो खिंची रहती है। तो कितनी भी टेंशन हो, कितना भी क्राइसिस हो, वो आपकी मुस्कुराहट उसका एक जवाब होती है। भाई, मैं रिलैक्स आदमी हूँ। अब मोदी जी हैं, हाँ, अब मोदी जी हैं तो मुझे पता है कि देश जो है, और देखिए, एक किस्म से मैं लोगों को कहता हूँ और कि विदेश मंत्री होना ये बहुत गर्व का विषय है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। और पर मोदी जी का विदेश मंत्री होना, इसमें एक स्पेशल वैल्यू है, क्योंकि वो जो हैं आपको विज़न, टारगेट, माने रास्ता भी देते हैं, पर आपको स्पेस भी देते हैं। तो कोई टेंशन नहीं होती कि जहाँ जब जाते हैं मुझे पता है कि मेरा मिशन क्या है, मुझे क्या करना है, वहाँ कैसे हैंडल करना। और मुझे वेरी गुड लिसनर आल्सो, बहुत अच्छे से नॉट ओनली वेरी गुड लिसनर, ही इज आल्सो वेरी गुड डेलीगेटर। कि आपको, माने यू हैव अ जॉब, कि आपको ये दिया जाता है कि भाई आप जाकर संभाल लो, सुलझ लो, कुछ कर लो, या तो देन यू हैव, तो योर ओन सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि दो ही लोग काम करते हैं, एक अमित शाह और एक मोदी, वो जो चाहते हैं। हाँ, नहीं, और बाकी जो है सिर्फ बैठते हैं, मतलब उनको कह दिया जाता है ये काम करने के लिए और कर देते हैं। ये आप एक मंत्री हैं, आप बता पाएंगे सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है, लोग कहते होंगे, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग जो हैं पॉलिटिक्स तो कवर करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी कैबिनेट मीटिंग हो, कितना समय लगता है आपको? 3-4 घंटे जी। तो कुछ तो होता होगा ना अंदर। फिर या कोई क्राइसिस हो, आप देखते हैं कि भाई जो मंत्री हैं वो भी आ जाते हैं, जो सचिव हैं वो भी होते हैं, बाकी लोग NSA होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मोदी जी जो हैं, उनके चलाने का तरीका जो है, उनका एक सिस्टम, और वो सिस्टम है कि वो सबकी सलाह लेते हैं। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताऊं। आप जानते हैं कि हम विदेश दौरा पे जाते हैं, तो
विदेश मंत्री होने के नाते मैं उनके साथ अक्सर मैं जाता हूँ। तो हवाई जहाज़ में एक टेबल है, जैसे आपके यहाँ बोर्ड रूम में होगा, तो हम सब बैठते हैं। वो शुरू करते हैं सबसे जूनियर आदमी से, ताकि वो बिना संकोच के वो बोलें और फिर उल्टा चलता है। सबकी बात सुनते हैं, फिर उनको जो कहना तब कहते हैं। तो ये मैं कहूँगा बहुत माने उनको सुनने की आदत है। देखिए इतने अनुभवी हैं, जो भी अनुभवी है इस देश में, अगर आपको सरकार चलानी है तो इज ही अ टफ टास्क मास्टर? एब्सोल्युटली। नीरज सिंह, इसमें आपको शक था क्या? आई वांटेड टू आस्क। जी सर, मेरा सवाल है क्योंकि चुनाव नहीं, पहले आपका जरा परिचय देते सर। ये राहुल गांधी की भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बीट देखते हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स तो देखते हैं। चुनाव हो चुके हैं, आपका आकलन क्या है? क्योंकि वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है, तो ये विपक्ष कह रहा है कि हम लोग की स्थिति ठीक होगी। जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। देखिए, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कहीं वोटिंग कम हुई है, कहीं थोड़ी ज़्यादा हुई है, कहीं 19 के तुलना में कम हुई है, कहीं 14 के तुलना में उतनी वोटिंग हुई। तो इसको ज़्यादा माने कितना बढ़ाएं वो अलग विषय है, पर विषय नहीं है कि कौन कितनी वोटिंग हुई है। विषय यह है कि कौन वोटिंग करने आए। और हम भाजपा लोग हैं ना, हमें पता है कि हमारे वोटर तो हैं हमारे साथ। उनके अब वोटर छोड़िए, उनके उम्मीदवार की हालत देखिए आप। जयशंकर जी हमारे साथ रवि हैं, अगर उम्मीदवार छोड़ रहे हैं तो वोटरों का क्या भरोसा। अच्छा, लेकिन आपको वोटर्स के लिए कुछ कहना रवि है? हैं जयशंकर जी, ये जो हैं असाइनमेंट डेस्क संभालते हैं, खबरें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, किन किन रिपोर्टर्स को लाइन पे लेना है, वो सब ये जिम्मेदारी। आपका भी सवाल है कुछ रवि? जी बिल्कुल है। हम सब जानते हैं कि विदेश मंत्री जी बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के। अक्सर उनकी बातों में क्रिकेट का जिक्र आता ही रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जेम्स एंडरसन आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं, विराट का जिक्र आप करते रहते हैं। आपने ना एंडरसन का जिक्र किया था, मैं आपको समझाऊं क्यों मैंने एंडरसन का एक बार मैंने नाम लिया था। आप जानते हैं जेम्स एंडरसन? हाँ, 40 के उम्र में फास्ट बॉलर अभी भी उस स्तर पे परफॉर्म करना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और कंसिस्टेंटली तो मुझे, और हो सकता है कि ये खुद मुझे लगता है कि भाई उम्र का कुछ अब हाँ कहीं ना कहीं इसका भी कुछ वजन होता है। तो मैं एक और स्पोर्ट्समैन मैं हाल ही में उनसे मिला था, क्योंकि उनको पद्मा अवार्ड मिला था, ये रोहन बोपन्ना। अब वो मेरे ख्याल से 44 या 45 के, हाँ 45 की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतना, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। और कितना फिटनेस चाहिए, कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए। तो ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अरे वो तो अलग he works 24/7। एब्सोल्युटली। नहीं देख, सी समटाइम्स पीपल इतनी सारी रैली आप जब देखते हैं, आपको ये लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? देखिए, ये तो ना किसी की हिम्मत होगी कहने के लिए ना वो ऐसी सलाह मानेंगे। और मुझे लगता है उनके नेचर ही में नहीं, कि मैं उनको देखता हूँ कि सबसे जो है कुछ लोग जो हैं काम करने में रिलैक्स होते हैं, वो उस टाइप के आदमी कि वो जो कहते हैं जो सचमुच कभी रुकते नहीं। अच्छा, न्यूज़ रूम में ये अलग अलग अंग है। असाइनमेंट रवि के आपने जो सवाल, असाइनमेंट ये है बेसिकली आपको जितनी भी रिपोर्टर्स होते हैं वो असाइनमेंट के टच में रहते हैं, जितनी खबरें आती हैं वो यहाँ आती है। फिर उसके बाद मान लीजिए वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, अब उसको पकाना है, तो वो पकता है आउटपुट पर, वहाँ खबरें बनती हैं, हम लेके चलेंगे सर को आउटपुट की तरफ से इस तरफ लेके चलेंगे। सर थोड़ा बीच में